स्वागत है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे लेबर लाइसेंस बनवाना है। लेबर लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, कितने दिन में लेबर लाइसेंस बन जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय के श्रम सुविधा पोर्टल, जिसके तहत लेबर लाइसेंस कैसे बनवाते हैं ऑनलाइन, इसकी पूरी प्रक्रिया जानते हैं। लेबर लाइसेंस आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत बनता है और जो कि ठेकेदार के लिए जो होता है उसकी प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले registration.shramsuvidha.gov.in पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको registration.shramsuvidha.gov.in ये लिंक है, आपको इस पे जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले रजिस्ट्रेशन देखा था प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए, ये वीडियो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ठेकेदार के लिए। तो registration.shramsuvidha.gov.in पे अगर हम जाएंगे तो इसके लिए हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए ये देखिए रजिस्ट्रेशन अंडर CLRA, रजिस्ट्रेशन अंडर CLRA। CLRA इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट, ISMW इज इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, BOCW इज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना पड़ेगा श्रम सुविधा के पोर्टल पे। यहाँ पे यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड और लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास श्रम सुविधा का अकाउंट पहले से नहीं है तो आपको पहले अपना साइन अप करके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा श्रम सुविधा पे। आप अपना नाम डालिए, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड डाल के साइन अप कर देंगे। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो जो आपका ईमेल है वहां पे आपको एक मेल आएगा, वेरिफिकेशन मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल आएगा कि ये देखिए रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल। डियर आपका नाम, वेलकम टू यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर योर न्यू श्रम सुविधा अकाउंट, वी आर डिलाइटेड दैट यू हैव लिंक्ड विद अस टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन ये एक वेबसाइट पे ले जाएगा, श्रम सुविधा की वेबसाइट पे, registration.shramsuvidha पे, और वहां पे वेरिफिकेशन कोड डालना है OTP जनरेट करने के लिए। जैसे ही जनरेट OTP होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP चला जाएगा जो हमें यहाँ शो होगा। वो OTP हमें यहाँ पे भर के वेरीफाई करना है, वेरीफाई OTP। इसके बाद हमें बोला जाएगा कि आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करिए। तो हमें अपनी चॉइस की यूजर आईडी यहाँ पे और पासवर्ड यहाँ पे, पासवर्ड जो होगा वो लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन विद USSP पोर्टल, यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेंगे। इसका मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन श्रम सुविधा पोर्टल, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट यूजिंग ऑप्शंस अवेलेबल ऑन पोर्टल। जो ऑप्शन पोर्टल पे अवेलेबल है उसको यूज करने के लिए आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप अपनी यूजर आईडी जो हमने बनाई थी और पासवर्ड डाल के, वेरिफिकेशन कोड डाल के हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये होम पेज आ जाएगा श्रम सुविधा पोर्टल का, रजिस्ट्रेशन पोर्टल का होम पेज है ये। इस होम पेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। डैशबोर्ड पे होम, न्यू LIN नंबर के लिए, LIN इज लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर का स्टेटस जानना है, रजिस्ट्रेशन करना है या लाइसेंस लेना है या इस्टेब्लिशमेंट देखनी है, एनुअल रिटर्न भरना है, लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करवाना है, या फिर श्रम सुविधा पोर्टल आने से पहले के कोई लाइसेंसेस हैं उनकी बैकलॉग एंट्री करनी है। तो इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें आज देखना है कि एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमें जो यहाँ पे ऑप्शन है लाइसेंस अंडर CLRA और ISMW, तो ये खोलेंगे तो ये आ जाएगा लिस्ट ऑफ लाइसेंस। अगर आपके पहले कोई लाइसेंस है उसकी लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस, नए लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आपको लाइसेंस किस एक्ट में लेना है।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट के अंदर लेना है या ISMW इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट के अंदर लेना है। अगर आपको कोई क्यूरी है तो इसका यूजर मैनुअल भी दे रखा है, इन्होंने PDF फॉर्म में यूजर मैनुअल भी दे रखा है, तो आप उस पे जाके भी देख सकते हैं। तो हमें आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, ठेकेदार के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट के लिए एक लाइसेंस अप्लाई करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट किया हमने और सबमिट कर देंगे, यहाँ पे सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो लाइसेंस के लिए पहली स्क्रीन खुलेगी, उसमें हमें अब कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। देखिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। क्या है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा, प्रधान नियोक्ता होगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर। तरीका यही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार को लाइसेंस के लिए लेना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि मुझे लेबर लाइसेंस चाहिए था। तो लेबर लाइसेंस के लिए ये कुछ 4 टाइप की डिटेल्स हमें फिलअप करनी पड़ेंगी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। सबसे पहले पार्ट ए, कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल। कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल, अगर आपके पास LIN नंबर है कॉन्ट्रैक्टर के पास पहले से ही, अगर वो काम करता आ रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके पास जरूर कोई LIN नंबर होगा, तो वो LIN नंबर, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे डाल के अपना LIN सर्च कर सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे पहले फुल नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी और फर्म और सोसाइटी, यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो अप्लाई कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी के, फर्म के, उनको यहाँ पे अपना फुल नेम और डेजिग्नेशन डालना है। फिर ऑफिस एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, प्रीमाइसेस नेम, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, तो यहाँ पे ये एड्रेस रहेगा, यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद जियो कोऑर्डिनेट्स जरूरी नहीं है, कोई जो लिखने की जरूरत नहीं। आपको पैन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का पैन कार्ड का नंबर डालना है, और जो पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो ही एग्जैक्ट नाम, नेम एज ऑन पैन कार्ड लिखा हुआ है। फिर एक ईमेल आईडी डालनी है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसकी ईमेल आईडी, जो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंपनी है, जिसके साथ वार्तालाप हो सकता है अथॉरिटीज के बीच में और कंपनी के बीच में, तो उसका ईमेल एड्रेस डालना है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट कर देना है। अब आएगी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल। ये कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल हमने देखी थी, ये देखिए, कॉन्ट्रैक्टर की मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के हमको नेक्स्ट कर देना है। अगर यहाँ पे ड्राफ्ट सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, बट अगर अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स हमारे पास हैंडी है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल डालने के लिए बोलेगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है प्रधान नियोक्ता। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर अगर एयरपोर्ट पे काम कर रहा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो इश्यू करेगा फॉर्म 3 कि आपको यहाँ पे मेरे एस्टेब्लिशमेंट में, मेरे एयरपोर्ट पे आपको काम करने की अनुमति है कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगा के। उसके बाद उसको ठेका दिया जाएगा, पहले टेंडर फ्लोट होगा, उसको ठेका दिया जाएगा। ठेका देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट देने, अवार्ड होने के बाद, उसको कॉन्ट्रैक्टर को लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है लेबर डिपार्टमेंट के पास। तो वो तरीका हम देख रहे हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर, कैसे ठेकेदार लेबर लाइसेंस ले सकता है। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स डाली, अभी हम डालेंगे प्रधान नियोक्ता, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का LIN, हमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से मांगना पड़ेगा उसका LIN, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कंफर्म पहले से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन अंडर CLRA उसके पास रहेगा। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, तो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी है, टेंडरिंग अथॉरिटी है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे ही वो रजिस्टर होते हैं, ऑटोमेटिकली उनका लिंक जनरेट हो जाता है, LIN, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेका होता है, और ठेकेदार अपना लाइसेंस लेने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का LIN नंबर यहाँ पे डाल देगा, और जैसे ही सर्च LIN करेगा उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो हमने CLRA में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने पहले से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ,
उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है कि B.ALCC123 वट एवर इट में भी, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मान लो हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट दिल्ली, मुंबई, वट एवर, ठीक है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक जो हायर अथॉरिटीज हैं वो एक डेलीगेट करते हैं अपनी पावर कि बट यू आर द होली सोली फॉर दिस एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेदर इट में बी जनरल मैनेजर, वेदर इट में बी चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना, तो उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का नाम और डेजिग्नेशन, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो ये हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले लिया है उसकी डेट डालनी पड़ेगी, एड्रेस डालना पड़ेगा पूरा स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, पिन कोड के साथ। तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल्स हम फिल अप कर देंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल्स में नीचे क्या रहेगा, पूरा एड्रेस डालने के बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और उसके बाद या तो सेव ड्राफ्ट कर दो या फिर नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नेक्स्ट आएगा तो हमें पार्ट सी, थर्ड पार्ट दिखाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क की डिटेल। क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत अलग अलग जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, एक साथ उसके 20 कॉन्ट्रैक्ट चलते होते हैं। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लेबर पर्टिकुलर लेबर लाइसेंस लिया जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट वर्क की डिटेल डालनी है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट वर्क की डिटेल में 17 नंबर है, नेम एंड नेचर ऑफ वर्क इन विच वर्कमैन इज एम्प्लॉयड और इज टू बी एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे मान लो उसने लिया है पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट, तो या फिर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट, तो आएगा वॉच एंड वार्ड सर्विसेज, वॉच एंड वार्ड सर्विसेज एट, मान लो मुंबई एयरपोर्ट है, एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आ जाएगा नेम एंड नेचर ऑफ वर्क। नेम ऑफ वर्क हो गया वॉच एंड वार्ड सर्विस, नेचर ऑफ वर्क भी सिक्योरिटी की है। ऐसे ही अगर साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो स्वीपिंग एंड क्लीनिंग वर्क एट मुंबई एयरपोर्ट। तो ये यहाँ पे हमें नेम एंड नेचर ऑफ वर्क डालना है एस्टेब्लिशमेंट का। इसके बाद एस्टिमेट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कब से काम शुरू हो चुका है या होगा, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट डालनी है। कब तक का कॉन्ट्रैक्ट वर्क, आपको ठेका कब तक का मिला है, तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, काम खत्म होने की एस्टिमेटेड डेट है वो डालनी पड़ेगी। नेम ऑफ द एजेंट और मैनेजर और ऑफ कॉन्ट्रैक्टरेट वर्क साइट, क्या होता है, कंपनी एक होती है, मालिक एक होता है, उसके बाद क्या है अलग अलग जगह पे मैनेजर होते हैं। तो यहाँ पे जिस वर्क साइट के लिए लिया जा रहा है मुंबई एयरपोर्ट के लिए, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर जो मैनेजर होगा, जो उस जगह को संभालेगा, जो कंट्रोल करेगा उस जगह को, एजेंट होगा, मैनेजर होगा उस कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे, उसका नाम क्या रहेगा। और जो वर्क ऑर्डर हुआ है आपको, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लगा लीजिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसके वर्क ऑर्डर का नंबर यहाँ पे डालना है। और आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा, लोकेशन ऑफ वर्क। लोकेशन ऑफ वर्क डालनी है कि किस लोकेशन पे काम चल रहा है, क्या है। एयरपोर्ट इतना बड़ा होता है, सिक्योरिटी के भी कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग पार्किंग में सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, कुछ एयरपोर्ट के एंट्रेंस में सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, कुछ एयर साइड में दे रहे होते हैं, कुछ लैंड साइड में दे रहे हैं। तो आपको लोकेशन ऑफ वर्क डालनी है यहाँ पे। ये लोकेशन ऑफ वर्क है, ये विलेज, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल के। उसके बाद जो एक्टिविटी है, एक नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC है। NIC कोड आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको बता देगा कि आपको एक्टिविटी क्या है। जैसे स्वीपिंग क्लीनिंग है, उसका एक पर्टिकुलर कोड है, एग्रीकल्चर है उसका एक पर्टिकुलर कोड है, बागवानी है उसका एक पर्टिकुलर कोड है, माइनिंग है उसका एक पर्टिकुलर कोड है, सिर्फ दुकान चला रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर कोड है, फैक्ट्री है उसका अलग कोड है, किस चीज की फैक्ट्री है वो अलग है। तो ऐसे ही एक्टिविटी एज पर NIC कोड उसकी सर्च करेंगे और उसका NIC कोड यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे, जो भी NIC कोड सेलेक्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर टू बी एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑन एनी डे। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की कंडीशन होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इफ यू हैव 20 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड एनी डे इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में शायद चाहे एक भी दिन 20 या 20 से ज्यादा वर्कर अगर आपकी साइट पे एंगेज हुए हैं तो आपको लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो
ये सबसे पहले पूछेगा कि कितने वर्कर के लिए आपको लाइसेंस चाहिए है, कि आपका काम 20 वर्कर का छोटा काम है, 40 वर्कर का काम है, या 400 वर्कर का काम है, या 4000 वर्कर का काम है। तो वो नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे लिख देंगे कि 40 वर्कर का काम है हमारा, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे एक लाइसेंस फी ली जाएगी। अगर 20 तक वर्कर है तो 15 रुपए लाइसेंस है, अगर 21 से लेके 50 तक वर्कर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आप लगाएंगे तो 37.5 रुपए फीस है, 51 से लेके 100 तक में 75 रुपए फीस है, 101 से लेके 200 तक में 150 रुपए फीस है, 200 से 400 300 रुपए, और 375 रुपए अगर 400 से एक्सीड होता है, 400 से ऊपर कितना भी हो 375 रुपए फीस है। और उसी के एवज में मान लो हमने 40 है तो 90 रुपए प्रति वर्कर के हिसाब से हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो 9 चौक 3600 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। हमने 40 वर्कर लिए हैं तो 75 रुपए फीस, सॉरी 37.5 रुपए फीस और 3600 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान लो अगर 400 वर्कर हो जाए तो 400 हो जाए, या सॉरी 500 वर्कर हो जाए तो 500 वर्कर में क्या होगा, 300 रुपए फीस और 90 into 500 000 45,000, आपको 45,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल होती है, हम वापसी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 26वां पॉइंट पूछ रहा है कि वेदर सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन फॉर्म 3 इज एनक्लोज्ड और नॉट। एक सर्टिफिकेट देता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कि भाई ये मैंने ये कॉन्ट्रैक्टर एंगेज किया है इस काम के लिए इस दिन से इस दिन तक, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के प्रोविजन फॉलो करेगा, और मैं भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के प्रोविजन फॉलो करूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और ये कॉन्ट्रैक्टर मेरे बिहाफ पे काम करेगा। तो सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये फॉर्म 3 होता है। तो अगर आपने इसके अंदर लगाया है या नहीं तो यस, क्योंकि उसके बिना आपको लेबर लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो यस लगाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो हमने कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल डाली, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल डाली, और कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो काम है, ठेके का काम है, उसकी डिटेल लाई। अब हम डालेंगे अटैचमेंट्स। हम अटैचमेंट्स करेंगे। अटैचमेंट क्या क्या होती है? सबसे पहले हमने अभी देखा था फॉर्म 3, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन फॉर्म 3, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्म 3 लिख देंगे और फाइल को चूज करेंगे पीडीएफ फॉर्म में और अपलोड कर देंगे। उसके बाद प्लस पे साइन करेंगे क्योंकि और दूसरा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की कॉपी है वो भी ऐसे ही अपलोड कर देंगे, वर्क ऑर्डर की कॉपी है वो भी अपलोड कर देंगे। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी बनाई है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूर रहेगा, एक उसकी पीडीएफ कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। या फिर अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसकी पार्टनरशिप डीड डाल देंगे। और पावर ऑफ अटर्नी, अगर आप किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे कोई मैनेजर अगर अप्लाई कर रहा है लेबर लाइसेंस, तो उसके पास पावर ऑफ अटर्नी रहेगी, तो पावर ऑफ अटर्नी डाल के ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव कर दें। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव करने के बाद जो भी फीस होगी वो फीस भर दी जाएगी और आपका लेबर लाइसेंस जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास चला जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट डालोगे उसके हिसाब से। सबसे मैंडेटरी चीज इसमें है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड वो बहुत ही देख के डालने हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड गलत हो जाता है तो दूसरे लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास चला जाता है और आपका लाइसेंस बनने से रुक जाता है। बहुत से कारण ऐसे बोलते हैं कि मेरा लाइसेंस रुक गया, तो इसका बड़ा मेजर कारण होता है कि आप लोग जो लाइसेंस के लिए जिस एरिया में काम कर रहे हैं, मान लो कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी दिल्ली की है तो आप दिल्ली का पिन कोड डाल देते हैं, जबकि काम मुंबई में चल रहा है तो वर्क ऑर्डर के अंदर वहां की पर्टिकुलर, अगर एयरपोर्ट का काम है तो अंधेरी, जो भी सेंटा क्रूज एयरपोर्ट है या अंधेरी एयरपोर्ट है, वहां का 400099 पिन कोड डालेंगे तो पर्टिकुलर लाइसेंसिंग ऑफिसर ALC 1 मुंबई के पास जाएगा। अदरवाइज वो दूसरे कहीं और चला जाएगा तो वो रिजेक्शन में आ जाता है या फिर क्यूरी आ जाती है और आप लोग कहेंगे कि हमारा लेबर लाइसेंस अभी बना नहीं है। तो ये था एक कॉन्ट्रैक्टर कैसे लेबर लाइसेंस बनवा सकता है। भारत सरकार ने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से लेबर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान, बहुत ही सरल कर दिया है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि एक कंपनी के PF और ESIC रजिस्ट्रेशन आप
श्रम सुविधा पोर्टल से घर बैठे कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।